हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जूही आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉन थ्यूनेन थ्योरीज, कृषि अवस्थितीकरण सिद्धांत। ये लोकेशन मॉडल है और ये हमें बताता है कि कैसे कम लागत पे अधिक से अधिक उत्पादन क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। तो इस थ्योरी को हम लोग समझेंगे और ये थ्योरी हमें यूजीसी नेट में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि अवस्थितीकरण सिद्धांत किसने दिया, कब आया। ये सारे क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं और इनके जो पेटियां हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे और प्लस की सेमेस्टर 3 के जो बच्चे हैं उनका भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर है, उसमें भी ये पार्ट है वॉन थ्यूनेन थ्योरीज के बारे में पढ़ना है। तो वो भी बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को देखेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं कि वॉन थ्यूनेन थ्योरी क्या है। उससे पहले हम समझेंगे कि कृषि भूमि उपयोग सिद्धांत क्यों आवश्यक है। ठीक है, कृषि भूमि उपयोग सिद्धांत पर कई सारे विद्वानों ने इस पे अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो उनमें से वॉन थ्यूनेन थ्योरी आता है, जॉनसन का थ्योरी आता है, हुबर का थ्योरी आता है। इन सारे ने इस सिद्धांत के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि कैसे कम लागत पे अधिक से अधिक उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो लैंड एरिया है वो एक निश्चित है, निश्चित भूभाग पे ही हमें कार्य करना है। तो उसी निश्चित भूभाग पे हम कम से कम लागत पे कैसे अधिक से अधिक उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, कैसे अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी पर आधारित सारे सिद्धांत हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि वॉन थ्यूनेन थ्योरीज क्या है। वॉन थ्यूनेन थ्योरीज के बारे में हम सबसे पहले तो परिचय पे आएंगे कि वॉन थ्यूनेन कौन थे और कहाँ से थे। वॉन थ्यूनेन जर्मनी के विद्वान थे और इन्होंने सर्वप्रथम 1826 में कृषि अवस्थितीकरण सिद्धांत प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम कृषि अवस्थितीकरण सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले कौन थे? वॉन थ्यूनेन। और ये कब आया? 1826 में। ठीक है, 1826 में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। तो इस सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1826 में यह सिद्धांत आया और इन्होंने एक आइसोलेटेड स्टेट की कल्पना करी थी। उसी पर आधारित उन्होंने एक पुस्तक लिखा, द आइसोलेटेड स्टेट। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? आइसोलेटेड स्टेट। तो ये भी नाम आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी हमेशा ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जाता है कि द आइसोलेटेड स्टेट किसका पुस्तक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वॉन थ्यूनेन का पुस्तक का नाम है द आइसोलेटेड स्टेट, जिसमें उन्होंने चर्चा करी है कृषि अवस्थितीकरण सिद्धांत पर। ये अनुभव पर आधारित है और प्रैक्टिकली इन्होंने मैकलिन वर्ग में काफ़ी लंबे समय तक एक फार्म में काम किया था, फार्म के मैनेजर रह चुके थे और उन्होंने वहाँ पे कार्य करते हुए, काफ़ी लंबे समय तक कार्य करते हुए ये अनुभव किया कि कैसे हम एक स्टेट के किनारे रेंट को कम कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम आइसोलेटेड एक स्टेट की कल्पना करते हुए उस स्टेट के अंदर हम अपना कृषि को बढ़ा सकते हैं, उसकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, भूमि उपयोग प्रतिरूप को उसके ऊपर आधारित कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझेंगे कि ये किस पे आधारित था? अनुभव पे आधारित था, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। उन्होंने मैकलिनबर्ग में एक फार्म मैनेजर के पद पर कार्य किया था। काफी लंबे समय तक मैकलिनबर्ग में फार्म मैनेजर के पद पर कार्य किया था और वहीं पे रह कर के अपने अनुभव पर आधारित यह सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था। और यह सिद्धांत जो है तुलनात्मक लाभ पर आधारित है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये किस पर है? अनुभव पर आधारित सिद्धांत है। ठीक है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड है। और
हम आगे बढ़ेंगे इस सिद्धांत के अंतर्गत, तो इन्होंने बताया है कि इस सिद्धांत का आधार जो है वो आर्थिक लगान लगान पर आधारित है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट पर, कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट पर आधारित है। थ्यूनेन ने दो बातों पर बल दिया, किसी फसल की उत्पादन गहनता में मार्केट से दूरी बढ़ने पर गिरावट आती है। ठीक है, उत्पादन गहनता ये क्या है? तो फसल की उत्पादन गहनता मतलब प्रति हेक्टेयर भूमि पे आप कितना अधिक से अधिक फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो आपके पास जो निश्चित भूभाग है उस पे आप कैसे फसल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, तो यही उत्पादन गहनता है। प्रति हेक्टेयर भूमि पे उत्पादन क्षमता को बढ़ाने को ही उत्पादन गहनता कहते हैं। मार्केट से दूरी बढ़ने पर गिरावट आती है, मतलब जैसे जैसे मार्केट से दूरी बढ़ेगी उसमें गिरावट आती चली जाएगी, उत्पादन गहनता में गिरावट आती चली जाएगी। अब मान लो कि ये आपका सिटी है, ठीक है, ये क्या है? ये सिटी है। ये आप मॉडल में आप देख रहे हैं कि ये क्या है? ये सिटी है। अब ये सिटी के किनारे इन्होंने प्रस्तुत किया है कि सिटी के किनारे वेजिटेबल को लगाया गया। ये रेंट को दिखा रहा है कि जैसे जैसे मार्केट से दूरी बढ़ेगी, डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द टाउन, तो टाउन से दूरी बढ़ने पे रेंट क्या है? बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो मार्केट सिटी के बिल्कुल नजदीक इन्होंने क्या लगाने की बात करी है? वेजिटेबल को। ठीक है, वेजिटेबल को लगाने की बात करी है। तो ये वेजिटेबल जो है क्यों सबसे मार्केट सिटी के किनारे क्यों लगाया गया? क्योंकि आपको पता है कि वेजिटेबल बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो आप अगर सिटी के बिल्कुल नज़दीक लगाएंगे तो सिटी में इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी समय पे बेच सकते हैं, नहीं तो वो सिटी तक पहुंचते पहुंचते ही खराब हो जाएगी। अगर वेजिटेबल को मान लो यहाँ पे लगा दिया जाए तो यहाँ से यहाँ आते आते भर में ही तो कुछ दिनों में खराब हो जाएगा। आप इससे आप उचित जो दाम है वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो सिटी के बिल्कुल नज़दीक वेजिटेबल, थोड़ी दूरी पड़ने पे वीट, फिर सबसे दूर में कैटल, पशुपालन का उन्होंने लगाने की बात करी है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन, जैसे जैसे टाउन से डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा कि इनका रेंट भी क्या है? बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जितना दूरी बढ़ेगा, आपको पता है कि परिवहन लागत जो है वो भी बढ़ जाता है। पहले तो घोड़ा गाड़ी से ही उसको ले जाया जाता था सारे सामान को। उसी समय की बात हो रही है, वॉन थ्यूनेन ने उसी समय सिद्धांत दिया था 1826 में। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय किस तरीके से परिवहन का कार्य चलता था। तो सड़क के माध्यम से, गाड़ी घोड़ा के माध्यम से ही सारे चीज़ों को, फसलों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य किया जाता था। तो उसी प्रकार ये बताया जाता है कि जिस प्रकार डिस्टेंस बढ़ेगा परिवहन लागत भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया है कि मार्केट से दूरी बढ़ने पर भूमि उपयोग में अंतर आता है। तो मार्केट से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी भूमि उपयोग में भी अंतर आता चला जाएगा। यहाँ पे नज़दीक में वेजिटेबल है, उसके बाद वीट है, फिर कैटल है। तो इस प्रकार से भूमि उपयोग में भी हर एक भूमि का जो उपयोग है उसके क्षमता में भी अंतर होता चला जाएगा। उसमें किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है उसमें अंतर होता चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने थ्योरी में दिया है। अब आते हैं कि इनके जो मान्यता है वो कौन कौन से हैं। ये 7 प्रकार के जो मान्यता हैं इनको बिल्कुल रट लेना है। सारी मान्यताओं को आपको रट लेना है और एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हूबहू आपको उतार देना है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले आइसोलेटेड स्टेट की कल्पना की थी। किसकी कल्पना करी थी? आइसोलेटेड स्टेट,
मतलब एक आइसोलेटेड स्टेट होना चाहिए। दूसरा, एक ही उत्पादन एवं उपभोग क्षेत्र, उत्पादन और उपभोग क्षेत्र भी वहां पे होना चाहिए। तीसरा, सभी किसान एक फसल के लिए समान कीमत पाते हैं। जो सभी किसान हैं वो एक फसल के लिए समान कीमत पाए। अभी तो है कि कोई किसान कितना भी कीमत उठा रहा है, तो उस समय की बात हो रही है। तो क्या बोला जा रहा है कि सभी किसान एक फसल के लिए समान कीमत पाते हैं। ठीक है, ये मान्यता उन्होंने दी थी इस सिद्धांत के अंतर्गत। किसान अधिकतम लाभ पाने के इच्छुक हैं। आपको पता ही है कि किसान जो है अधिक से अधिक लाभ पाने के इच्छुक होते हैं। समान स्थलाकृति और जलवायु दशाएं, मतलब स्थलाकृति भी बिल्कुल समतल होना चाहिए। और दूसरा कि जलवायु दशाएं, जो जलवायु दशाएं हैं वो भी वहाँ के लिए अनुकूल हो, फसल के लिए अनुकूल हो। अगर आप धान उगा रहे हैं तो धान के अनुकूल जलवायु दशाएं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप अधिक से अधिक उत्पादन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी मान्यताएं उन्होंने दी थी। समान परिवहन साधन घोड़ा गाड़ी, उस समय परिवहन साधन जो था वो घोड़ा गाड़ी ही हुआ करता था। और सातवां जो है, उन्होंने माना कि भार तथा दूरी के अनुपात में परिवहन व्यय बढ़ता है। ठीक है, भार तथा दूरी के अनुपात में परिवहन व्यय बढ़ता है। भार और दूरी, इन दोनों के कारण परिवहन व्यय बढ़ेगा। पहले क्या होता था कि जैसे जैसे घोड़ा गाड़ी के माध्यम से परिवहन का वो समय साधन था, परिवहन किया जाता था, तो भार के अनुसार जो था उसमें लागत बढ़ती चली जाती थी। आप मान लो कि 50 किलो अगर लेके जा रहे हो तो आपका जो परिवहन लागत है वो कम होगा, और अगर 100 केजी आप लेके जा रहे हो तो उसका परिवहन लागत बढ़ जाएगा। तो इसका लागत कम होगा और इसका लागत, परिवहन लागत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने बताया 7 नंबर में कि माना कि भार तथा दूरी के अनुपात में परिवहन व्यय बढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने 7 प्रकार के मान्यताएं दी थी। और ये 6 प्रकार की पेटी के बारे में उन्होंने बताया था कि 6 पेटियां हैं। उन्होंने सिटी के किनारे एक रिवर की भी कल्पना करी थी, रिवर की भी कल्पना करी थी। ये रिवर है, ये रिवर है। रिवर के किनारे उन्होंने गार्डनिंग का काम बताया। यहाँ पे गार्डनिंग का कार्य चल रहा है। मिल्क प्रोडक्शन, आपको बताया गया कि गार्डनिंग और मिल्क प्रोडक्शन जो है वो सिटी के बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए, क्योंकि अगर सिटी से ज़्यादा दूर पे गार्डनिंग का कार्य होगा, अगर फूल पौधे वगैरह लगाए जाएंगे, सब्जियां लगाई जाएंगी, तो मार्केट तक पहुंचते पहुंचते ही वो खराब हो सकती हैं। इसीलिए अगर उसके बिल्कुल नज़दीक में लगाया जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त कर सकते हैं और आपका जो सामान है वो खराब भी नहीं हो सकता है। दूसरा है कि उसके थोड़े दूरी पे फायरवुड, 3rd नंबर पे फायरवुड एवं लंबर प्रोडक्शन, जलाऊ लकड़ी तथा लकड़ी का उत्पादन। उस समय जो लकड़ी वगैरह का उपयोग होता था, जलाने के काम में लाया जाता था, उससे आप खाना वगैरह बनाया जाता था। उस समय तो बिल्कुल नज़दीक में इसलिए वहाँ पे रखा जाता था कि मार्केट के नज़दीक अगर वो रहे तो उसका आप बिक्री कर सकते हैं और उसको जलाने के काम में भी ला सकते हैं। अब तीसरा नंबर आता है बिना परती के फसल की खेती। यहाँ पे ये वाला जो है येलो कलर, बिना परती के फसल की खेती। यहाँ पे फसल की खेती हो रही है, धान गेहूं वगैरह की खेती की जा रही है, परती नहीं है। ये वाले जो भाग हैं ये परती नहीं है, यहाँ पे खेती हो रही है, जितनी भी खेती यहाँ पे की जाएगी।
अब आते हैं चौथे नंबर पे, फसल की खेती, परती और चारागाह। ठीक है, यहाँ पे चारागाह वगैरह का कार्य किया जाएगा, कुछ परती भूमि भी है। और पांचवें नंबर पे क्या है, 3 खेत प्रणाली, 3 फील्ड सिस्टम। 3 फील्ड सिस्टम भी उस समय था कि 3 प्रकार से खेती कर सकते, 3 अलग अलग भाग पे आप फसल उपजा सकते हैं। तो 3 फील्ड सिस्टम का भी प्रयोग यहाँ पे किया जा सकता था। और छठे नंबर पे लाइव स्टॉक फार्मिंग, पशुपालन का प्रयोग। 6 नंबर पशुपालन, सबसे लास्ट में पशुपालन का वहां पे यूज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने पेटी को रखा, और इन पेटी को आप जरूर एग्जाम में बनाने का कोशिश करेंगे कि 6 प्रकार की पेटी क्या क्या हैं, और वो जो हमने मॉडल बताए थे उस मॉडल को भी आपको बताना है, बनाना है कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल को भी आपको एग्जाम में जरूर नोट डाउन करना है, बताने का प्रयास करना है, और बताना है कि कैसे सिटी से दूर जाने पे आपको रेंट ज़्यादा बढ़ता है और सिटी के नज़दीक होने पे रेंट कम लगता है। तो इस प्रकार से उन्होंने आर्थिक लगान पर ये सिद्धांत को रखा था, कैसे कम लागत पे अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपके पास जो इस एरिया है, इस एरिया में आपको अधिक से अधिक कार्य करना है, इसी एरिया में आपको अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ाना है। तो यहाँ पे फसल को उत्पादन करने के लिए आपको कृषि गहनता को बढ़ाने के लिए आप कम लागत पे कैसे कार्य कर सकते हैं। उन्होंने एक जो 6 प्रकार की पेटी उन्होंने बताई कि उस आइसोलेटेड स्टेट के किनारे कौन सा भाग लगा सकते हैं। तो आइसोलेटेड स्टेट, इस स्टेट को उन्होंने ये जो पूरा स्टेट जो पेटी बताई गई है उसको आइसोलेटेड स्टेट बताया, और स्टेट के बिल्कुल नज़दीक वेजिटेबल लगाना है, उसके बाद फसल का उत्पादन वीट का, सबसे लास्ट में कैटल का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से जो पेटी का प्रयोग किया गया है और उन्होंने बताया है कि ये 6 प्रकार के पेटी के आधार पे आप लोग अगर अपने भूमि का उपयोग करेंगे तो आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 पेटी आपको याद रखना है, इनके मान्यताओं को याद रखना है, और ये सिद्धांत कब आया था, ये सारी चीज़ों को, ये पॉइंट को आपको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है। और आप एग्ज़ाम में इन सारी चीज़ों को हूबहू उतार सकते हैं अगर आप ध्यान से समझेंगे। तो आप ध्यान दें और आप एग्ज़ाम में लिखने का कोशिश करें। अभी से आप राइटिंग प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो आपका आंसर और ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा। इसलिए आप पढ़ें तो ज़रूर, लेकिन लिखें भी उतना ही ज़्यादा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।